4 of nervous system. In last lecture, I've turned till synapse और उसमें मैंने हर एक न्यूरॉन के पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. If you haven't watched that lecture, then do watch it before watching this one. And today we are going to start with the nerve. नर्व क्या है? जब नंबर ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ टुगेदर फॉर्म करते हैं तो उन्हें नर्व फाइबर बोलते हैं. जैसे कि लेट मी मेक हियर. जैसे कि मान लो ये क्या है, ये एक्सॉन, एक एक्सॉन, दो एक्सॉन, 3, 4 and let ये है एक्सॉन. ये क्या है? ये है एक्सॉन. अब मैंने नंबर ऑफ एक्सॉन्स को एक साथ टुगेदर फॉर्म कर दिया है और ये बनाएगा हमारा, इसको क्या बोल देंगे? नर्व फाइबर. इसको क्या बोल देंगे? नर्व फाइबर. और जब बहुत सारे नर्व फाइबर एक साथ रहते हैं, जैसे कि ये बहुत सारे एक्सॉन मिलकर नर्व फाइबर बना रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे नर्व फाइबर मिलकर नर्व बनाएंगे. जैसे कि और फाइबर को थोड़ा छोटा करके बनाते हैं. ठीक है, ये बहुत सारे एक्सॉन है. एक्सॉन को टुगेदर एक साथ रखा, ये एक्सॉन हो गया हमारा एक्सॉन, और ये बन गया हमारा नर्व फाइबर. ये बन गया हमारा नर्व फाइबर. लेट मी मेक मोर. एंड जिसने भी लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच इट, बिकॉज अगर तुम्हारा इससे पहले वाला टॉपिक्स क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तो ये कैसे समझ आएगा? इट्स बेटर फर्स्ट यू वॉच दैट देन दिस. तो ये कई सारे नर्व फाइबर्स है. अब ये पूरा हमारा बन गया नर्व. ये पूरा हमारा क्या बन गया? नर्व. तो number of axon of neuron will form nerve fiber, and number of nerve fiber enclosed in a tubular sheet will form a nerve. Nerve fiber और ये है nerve. Let's write the definition. Nerve fiber, a number of axon of neurons together form nerve fiber. And what is nerve? A bundle, sheet, a bundle of nerve fiber enclosed in a tubular, a bundle of nerve fiber enclosed in a enclosed in a tubular sheet to form nerve. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. बहुत सारे एक्सॉन मिलकर नर्व फाइबर बनाते हैं और बहुत सारे नर्व फाइबर मिलकर नर्व बनाते हैं. जस्ट लाइक एक सिंगल सेल है सॉरी,
एक सिंगल सेल है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, लाइक दैट ओनली. ओके. See, I makes this colorful notes, and if you also want this type of notes for any chapter, then write it in the comment notes and I'll provide it. And इसके बाद अब हम पढ़ेंगे types of nerves. There are three there are three types of nerves: sensory nerves, motor nerves, mixed nerve. Types of nerves. सबसे पहला सेंसरी नर्व्स जो है वो कौन से न्यूरॉन से बना रहेगा? सेंसरी न्यूरॉन. ये कैरी करेगा इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड एंड हेल्प इन फीलिंग पेन एंड द सेंसेशन. सो विल राइट दैट इट carries from sense organs to brain or spinal cord in feeling pain and the sensation. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑप्टिक नर्व्स. और ऑप्टिक नर्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन आईज. सो सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन से बनेंगे. इट कैरी फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन. ब्रेन ही करता है ना पूरा कंट्रोल. तो सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड. ये हेल्प इन फीलिंग पेन एंड द सेंसेशन. इसका बेस्ट एग्जांपल जो बुक में गिवन है वो है ऑप्टिक नर्व जो आईज में प्रेजेंट होते हैं. Okay, let's move on to the second type, which is motor neuron. Motor nerves. That is motor nerve. नर्व जो है इसके नाम पे ही पहला लाइन है, मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स. मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स. मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स. और ये कैरी क्या करेगा? जस्ट ऑपोजिट टू सेंसरी ऑर्गन. सेंसरी ऑर्गन के जस्ट अपोजिट है. सेंसरी ऑर्गन सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास लेकर जा रही थी. ये ब्रेन से कैरी करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये कैरी करेगा. तो इट कैरीज इम्पल्सेस और मैसेजेस. कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन और spinal cord
टू कहाँ पहुंचाएगा? एम से मोटर न्यूरॉन, एम से मसल्स, ऐसे लर्न रखो, मतलब याद रखो। एम से मोटर, एम से मसल्स। नर्व जो है वो सेंस ऑर्गन से ले रहा है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचा रहा है, और ये जस्ट उसका ऑपोजिट है, ये वहां से कैरी कर रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे वो पहुंचा दिया। अब मोटर नर्व का क्या काम है? मोटर नर्व जो है वो मोटर न्यूरॉन से बना है, वो क्या करेगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जो भी इंफॉर्मेशन और मैसेज आया है वो वहां से उठाकर एम से मोटर, एम से मसल्स के पास लेकर जाएगा। एम से मोटर, एम से मसल्स के पास लेकर जाएगा, और या तो ग्लैंड्स के पास लेकर जाएगा, और ये कंट्रोल करता है वॉकिंग, राइटिंग, ब्लिंकिंग, इन सब चीजों पे जो मसल से बनी है। कंट्रोल्स मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, राइटिंग, ब्लिंकिंग। सो मोटर न्यूरॉन मोटर नर्व मोटर न्यूरॉन से बने हैं। ये कैरी करते हैं फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि सेंसरी नर्व जो थे वो यहाँ पर लाकर छोड़े थे ना मैसेज, तो ये अब वहां से इसको उठा रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से उठा रहे हैं, और एम से मोटर, एम से मसल्स के पास भेज रहे हैं और ग्लैंड्स के पास भेज रहे हैं। जब ये मसल्स के पास मैसेज पहुंचा रहे हैं तो इनका काम भी मसल से ही रिलेटेड रहेगा, कंट्रोल मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, राइटिंग, ब्लिंकिंग, इन सब चीजों पर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन विच इज मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब इट्स वेरी सिंपल, मोटर और सेंसरी का मिक्स, दोनों को मिक्स्ड न्यूरॉन। इसके अंदर दोनों ही सॉरी मिक्स्ड नर्व, सॉरी मिक्स्ड नर्व, इनके अंदर दोनों ही नर्व और न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, सेंसरी भी और मिक्स्ड भी। तो ये बना है मेड अप ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर। जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजता है, तो टू स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, और एक जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से उठाता है, तो फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम ब्रेन। सो विल राइट कैरी impulses टू, इसके लिए, एंड फ्रॉम मोटर, टू एंड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। ये हमारा हेड है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स हेड से निकलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो मिक्स्ड नर्व यहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इधर। ये कैरी करते हैं फ्रॉम ब्रेन टू एंड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पाइनल नर्व्स। Let's write a best pathway to remember the sequence, and it will help you a lot in your exam, a lot. This pathway will help you a lot in your exam. So don't forget to watch the lecture till the end. Next lecture we will do parts of nervous system के parts, cranial nervous system and peripheral nervous system, autonomic nervous system, and then reflex action. Then this chapter will be finished.
स्टिमुलस हम अपने एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में इंटरनल और एक्सटर्नली किसी भी चीज़ को सेंस कर सकते हो, उसे हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। लाइक एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, ठीक है। स्टिमुलस के बाद आता है रिसेप्टर। अब स्टिमुलस से जो हमें इफेक्ट हुआ है वो रिसेप्टर्स के पास जाएगा। फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, रिसेप्टर न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन उठाएगा और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाएगा। सेंसरी नर्व, फिर सेंसरी नर्व से ब्रेन के पास जाएगा, ये ब्रेन के पास लेकर जाएगा। फिर ब्रेन से कौन उठाएगा? मोटर नर्व, मोटर नर्व किसके पास पहुंचाएगा? मसल्स के पास, मतलब कि इफेक्टर के पास। मसल्स तो हमारे इफेक्टर है ना। कौन है? इफेक्टर्स के बाद हम देते हैं रिस्पॉन्स। फिनिश। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो पाथवे ये है कि स्टिमुलस मिला, फिर ये रिसेप्टर्स के पास जाएगा इंफॉर्मेशन लेकर, फिर सेंसरी नर्व जो है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाएगा। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन कलेक्ट करेगा और फिर मसल्स के पास लेकर जाएगा। इफेक्टर क्या है? मसल्स ही तो है। और रिसेप्टर्स में एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्किन लिख सकते हैं। इफेक्टर्स के पास लेकर जाएगा और फिर इफेक्टर्स के पास लेकर जाएगा, उसके बाद फिर हम रिस्पॉन्स दे देते हैं। एंड thank you so much for watching, and if you are new to this channel then do subscribe so that आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सको। और मैं जिस बुक को फॉलो करती हूँ उस बुक के हर एक लाइन को मैं कवर कर रही हूँ। सो आई होप कि तुम्हारे एक भी लाइन, एक भी टॉपिक मिस ना हो। So in the next lecture we are going to start with the central nervous system, peripheral, autonomic nervous system, and then reflex action. Thank you so much for watching. Bye.